Hello everyone, welcome or welcome back. I hope you all are doing well and welcome back to yet another haul video. This time it's my skincare haul. Like मई के मंथ में मैंने जितने भी स्किन केयर आइटम्स पिक करी हैं, आज का haul उस पे होने वाला है। मैं पता नहीं क्यों सोच रही थी कि मैं सिर्फ स्किन केयर पे haul बनाती हूँ, पर स्किन केयर के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेती हूँ, तो क्या मुझे वो भी इस हॉल में इंक्लूड करनी चाहिए या नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ज्वेलरी होती है, जैसे किसी इंस्टाग्राम स्टोर से मैंने कोई ज्वेलरी पिक करी है, या कुछ क्लोथिंग आइटम्स होती हैं, या कुछ वायरल क्लोथिंग आइटम्स होती हैं। सो इस तरह से बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं विच आई यूजली गेट। लाइक हर महीने नहीं होती है पर कभी कभी होती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इस महीने एक इंस्टाग्राम स्टोर है, वहाँ से मैंने ज्वेलरी पिक करी है 4-5 आइटम्स। देन क्लोथिंग के कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और विद से कि हर अदर इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम टॉक अबाउट इट, तो उस तरह की मैंने कुछ वायरल चीज़ें पिक करी हैं। तो डू लेट मी नो कि आगे से मैं इसी हॉल में उन चीज़ों को, आइटम्स को ऐड कर दूँ, और आई एम प्लानिंग अ वीडियो जिसमें मैं ये वायरल जो प्रोडक्ट्स हैं या वायरल आइटम्स हैं उन पे एक अलग से वीडियो बना दूँ। सो जैसे भी होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स स्टार्ट विद आवर लिस्ट। सबसे पहले तो मैंने ये 2 क्लेंजर्स पिक करे हैं फ्रॉम बी मिनिमलिस्ट। था ओट एक्सट्रैक्ट वाला, इसका ऑलरेडी रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ बिकॉज ये मुझे विद इन 2 डेज़ मिल गया था, तो इसने भाई साहब ने बहुत टाइम लगा दिया। दिस वन इज़ देयर एक्वापोरिन बूस्टर 0.05 मतलब 5% क्लेंजर। इस तरह की पैकिंग में है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई इस ब्रांड की कि इतनी लंबी पैकिंग बनाने का पॉइंट क्या है। लाइक प्रोडक्ट आप देखोगे तो इतना है, हाफ प्रोडक्ट है इसमें, तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि इतना हाफ पोर्शन एक्स्ट्रा किस लिए। एक तो आप एक्स्ट्रा प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, दूसरा इतना लंबा है कि इसमें ट्रैवल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। कमिंग टू द टेक्सचर, जेल लाइक टेक्सचर है। फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा गया है। लाइक एज़ कम्पेयर टू दिस ओट वन मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स क्लीन रियली वेल। लादरअप भी होता है, थोड़ा बहुत फोम अप होता है, काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है, ड्राई आउट नहीं करता है, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। इसके केस में मुझे क्लीन वाला फील नहीं आता था। सो दिस वन इज़ मच 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 बेटर देन दिस ओट वन। नेक्स्ट एक और न्यू लॉन्च हुआ था मई में, वॉज फ्रॉम दी फॉर्मूला RX का मलाजिया हाइड्राविल जेल मॉइस्चराइज़र, फंगल एक्ने सेफ मॉइस्चराइज़र। मैंने शेयर कर दिया है रिव्यू, चेकआउट कर लेना, यहाँ लिंक दे दूँगी या नीचे मिल जाएगा आपको। ब्यूटीफुल वन ना। अगर आपने मेरा अप्रैल हॉल देखा है तो उसमें आपको पता है कि जब ये एंड में या मई में ही आई थिंक नायका की समर सुपर सेवर सेल चली थी, तो उसमें से मैंने कुछ चीज़ें पिक करी थी। शायद मैंने लास्ट में उस वीडियो के आपको बताया भी है कि मैंने क्या ऑर्डर किया है, बट ये उसके बाद मैंने ऑर्डर किया था। आई थिंक उस टाइम सेल चल ही रहा था या एक आधा दिन रह गया था सेल ख़त्म होने के लिए, तब मैंने ये पिक किए थे। इनको मैं काफ़ी टाइम से लेना चाहती थी। दीज आर दी टैंगल टीज़र के ब्रशेज़। एक मैंने यहाँ पे पिक किया है, ये मैंने दोबारा डाल दिए हैं बिकॉज़ अभी तो 20-25 दिन से ज़्यादा हो गया मुझे इनको यूज़ करते हुए, पर ये भी मैंने फ़ोटो खींचनी थी इसलिए मैंने इनको वापस दोबारा इनके अंदर डाल दिया था। तो एक तो मैंने यहाँ पे लिया है ये टैंगल टीज़र का द स्कैल्प एक्सफोलिएटर एंड मसाजर। इस तरह का छोटा सा है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इसको ऐसे हैंड्स में लगा के एंड देन यू कैन यू नो जस्ट मसाज योर स्कैल्प एंड एक्सफोलिएट योर स्कैल्प व्हाइल यू शैम्पूइंग। हैज़ बीन यूजिंग दिस वन, ठीक है, अच्छा है। लाइक फॉर द जेंटल मसाज एंड जेंटल एक्सफोलिएशन इट्स क्वाइट नाइस। एंड मुझे ये 40% के ऑफ पे पड़े हैं सारे ही, तो विच इज़ लाइक फाइन। लाइक मैंने इनको इनके सेम प्राइस पे नहीं पिक किया है, अदरवाइज तो दिस वन इज़ फॉर 950 एंड 40% के ऑफ पे पड़ा है, तो विच इज़ लाइक फाइन। ये पिंक कलर का मैंने पिक किया है। दूसरा यहाँ पे मैंने लिया है वेट डिटेंगलिंग हेयर ब्रश ना। इसके भी काफ़ी सारे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ थे कि जब से इसको यूज़ कर रहे हैं हमारे हेयर फॉल रुक गया है, हमारा फ्रीज़ ख़त्म हो गया है। तो फ्रीज़ ख़त्म होने वाला तो ऐसा मुझे कोई इसके साथ नहीं दिखा बिकॉज़ वैसे ही मेरे हेयर्स में अब फ्रीज़ नहीं बचा है बिकॉज़ जो मैं चीज़ें कर रही हूँ अभी करंटली दे हैव बीन वर्किंग रियली वेल। बीइंग मैंने कलर भी किया था, हेयर कलर किया था, स्टिल माई हेयर्स आर फ्रीज़ फ्री। I am going to share that routine
एंड द होल थिंग जो मैं कर रही हूँ। तो ये तो भी लेटेस्ट एडिशन है हेयर केयर रूटीन में। इस तरह का ब्रश है, ये मैंने पिंक कलर ही पिक किया है, ब्यूटीफुल ब्रश। ये बेसिकली मैंने अमायरा के हेयर्स को कॉम करने के लिए लिया था, बिकॉज जब सुबह सुबह उसको नहलाना होता है तो हेयर गीले होते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे करना अच्छा लगता है। और अभी भी मेरे हेयर्स काफ़ी गीले हो गए हैं बिकॉज मैं बाहर बिना पंखे के बैठी हूँ, गर्मी है, और दैट्स हाउ दिस वर्क। बट एक चीज़ मेरे को समझ नहीं आई, दिस से कि बाल टूटते नहीं हैं, बट मुझे तो डेफिनेटली, अब देखो इसके अंदर कितने सारे बाल आ गए हैं, तो बाल तो इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है कि बाल नहीं टूटते हैं। बट हाँ ये है कि मेरे तो देखो वैसे भी बाल उतने ज़्यादा नहीं टूटते हैं, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ इसके साथ, बिकॉज़ मैं वैसे भी एक वाइड टूथ कोम यूज़ करती हूँ। आई थिंक बैम्बू कोम है मेरे पास, मैंने द बॉडी शॉप से ली थी, 2-3 साल पहले की बात है, तब से मैं उस कॉम को यूज़ करती हूँ एंड दैट वर्क रियली वेल। तो बहुत ज़्यादा ऐसे मुझे अमेजिंग फील नहीं आई है इसके साथ, बिकॉज़ जब भी मैं यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे बाल मेरे टूटते हैं, इसके अंदर फंस जाते हैं। दैट इज़ नॉट द केस विद माई वाइड टूथ कोम जो मैं यूज़ करती हूँ, वुडन वाली। तो नॉट वेरी इम्प्रेस्ड से मैंने लिया है इज़ दिस प्रोफेशनल फिनिशिंग हेयर ब्रश फॉर स्मूदिंग शाइन एंड एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। अल्टीमेट फिनिशर ब्रश है ये, नॉट टू बी यूज्ड विद हीट के साथ आपको इसको यूज़ नहीं करना है। इस तरह का प्यारा सा क्यूट सा ब्रश है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, बिकॉज़ ये जो ओरिजिनल टेंगल टीज़र का ब्रश आता है ना छोटू वाला, ये उसी को दोबारा से उन्होंने मॉडिफाई करके बनाया है। तो पहले मेरे को था कि वो लूँ, फिर मुझे लगा कि यार उसमें हैंडल तो है नहीं, यहाँ से पकड़ के ऐसे करना पड़ेगा, तो इट्स बेटर कि इसके अंदर हैंडल है। तो हैंडल वाला आई कैन लाइक बड़े आराम से मैं ऐसे उसको चला सकती हूँ, और वो तो बड़ी प्रॉब्लम कर देगा मुझे। तो ये एक फिनिशिंग ब्रश है, लाइक वंस यू डन विद योर हेयर स्टाइलिंग और वट एवर, देन उसके बाद आप ऊपर से इसको ऐसे चला सकते हो फिनिशिंग के लिए। दिस वन इज़ ग्रेट, लाइक आई लाइक इट, मुझे ये अच्छा लगा है। बट बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग वाले बेनिफिट्स तो मुझे अभी तक नहीं फील हुए हैं, बट हाँ लॉन्ग रन में यूज़ करके प्रॉबेबली मे बी मुझे रिजल्ट्स मिले इसके साथ। नेक्स्ट आइटम मैंने पिक करी है फ्रॉम YVP, इट्स एन इंडियन ब्रांड। ये इनका न्यू प्लांट रेमेडी रोज़ लिप साल्व लॉन्च हुआ था, तो ये मैंने पिक किया था। ये मदर्स डे पे कुछ ऑफ़र चली हुई थी, तो ये छोटी सी 10 ml की हाइड्रेटिंग चिया क्रीम ये आपको फ्री मिलनी थी इसके साथ। और वैसे भी ये मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा, बिकॉज़ आई डोंट नो, इस ब्रांड के जो प्राइसिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ओवरली प्राइस्ड हैं, जो मुझे फ़ील होता है, बिकॉज़ मैंने अभी तक इस ब्रांड से सिर्फ इनका गुआशा ट्राई किया है, विच इज़ फाइन, लाइक वो एक टूल है, बट स्किन केयर में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग आउट समथिंग फ्रॉम दिस ब्रांड। एंड ये भी मैं इसलिए ट्राई कर पा रही हूँ बिकॉज़ इसका जो प्राइस है इज़ क्वाइट नॉमिनल, लाइक 15 ग्राम का ये लिप बाम है एंड 1000 रुपये का कुछ है, तो 10% इस पर मुझे कुछ ऑफ मिला है, एंड साथ में ये मिला है लाइक 10 ml का फ्री। तो 950 और 900 और 1000 रुपीज़ फॉर अ लिप बाम इज़ फाइन फॉर मी। इस लिप बाम की बात करूँ तो इसमें ना हल्की सी इस तरह का ये है रेड कलर का, अंदर से लाइक दिखता रेड है बट कलर नहीं है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट क्लियर लिप बाम, हैज़ अ रोज़ी फ्रेगरेंस। इसकी एग्जैक्ट फ्रेगरेंस जूसी केमिस्ट्री का जो रोज़ फिग वाला लिप बाम है उसके जैसा ही फ्रेगरेंस है, बट इट्स क्वाइट मॉइस्चराइजिंग, लाइक इट्स बेटर इन मॉइस्चराइजेशन की बात करूँ तो इट्स बेटर देन द जूसी केमिस्ट्री वन, लाइक और मे बी सेम, बट हाँ थोड़ा सा थिक है एज़ कम्पेयर टू दैट वन। वो बिल्कुल वाटरी सा हो जाता था, ये भी वाटरी हो जाता है। आई डोंट नो, इट्स टू अर्ली टू जज दिस वन और से समथिंग, बट हाँ फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छा गया है इसके साथ, इट्स क्वाइट मॉइस्चराइजिंग, बट लेट्स सी लॉन्ग रन में कैसा निकलता है। ये चिया सीड मैंने ट्राई नहीं करी है, वियर्ड सी स्मेल है इसमें, आई डोंट नो, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सैम्पल साइज बट नॉट वेरी हैप्पी विद द फर्स्ट इंप्रेशन। बट अभी मैंने इसको अपने फेस पे यूज़ नहीं किया है, जस्ट टेक्सचर देखा था मैंने बैक ऑफ द हैंड, सो टेक्सचर इज़ फाइन बट हल्की सी वियर्ड सी स्मेल थी, तो इसलिए मैंने अभी तक फेस पे इसको नहीं अप्लाई किया है। नेक्स्ट परचेज़ मैंने किया है फ्रॉम ब्यूटी बान, और ब्यूटी बान से मैंने 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं। एक तो ये वाला है,
ये जब इनकी आई थिंक क्लियरेंस सेल लगी थी तब मैंने पिक किया था। एंड इस मॉइस्चराइज़र का मुझे कि आप पिछले साल से पीछे पड़े हुए हो कि इसका रिव्यू करो रिव्यू करो रिव्यू करो, बट मैं इसलिए इसका रिव्यू नहीं कर पा रही थी बिकॉज मुझे ना बहुत ज़्यादा ओवरली प्राइसी लगता है। बिकॉज 2500 रुपया फॉर 60 ml और 70 ml का मॉइस्चराइज़र, इट्स वे 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 टू मच। बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा और ऑप्शंस हैं, तो वाई वी पे दैट मच। तो जब मुझे लगा कि जब मुझे दिखा कि ये 70% के ऑफ पे है, देन आई वाज लाइक दिस इज़ द राइट टाइम फॉर मी टू ट्राई दिस वन आउट। एंड दिस वन इज़ बाय क्लेयर्स। ये है इनका फंडामेंटल वाटर जेल क्रीम। फाइनली वी गॉट इट। ये मुझे अराउंड 800 और 800 समथिंग की मुझे पड़ी है। सो तभी मैंने इसको लिया है। अदरवाइज़ 2500 की तो मैं इसको कभी भी नहीं खरीदती, बिकॉज वर्थ ही नहीं होती 2500 रुपये की तो एक मॉइस्चराइज़र में। और ये मैं यहाँ तक यूज़ कर चुकी हूँ। आई होप यू कैन सी, पानी जैसी है ये। फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा यही है कि पानी जैसी है ये। लाइक ऐसा लगता है कि मॉइस्चराइजिंग वाटर यू अप्लाइंग ऑन योर स्किन। टेक्सचर काफ़ी अच्छा है इसका, बट आपको बहुत ध्यान से इसको खोलना होता है, अदरवाइज़ इसके गिरने के चांसेस हैं। एज यू कैन सी ये कितना मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ऊपर तक भरी हुई थी ये, विच वॉज़ अ प्लस, बट ये 5-7 दिन के अंदर ही हाफ फिनिश होने वाली है। तो आई डोंट नो कि कितनी का चलेगी। 1 मंथ भी बहुत मुश्किल से चलेगी अगर आप इसको ट्वाइस अ डे लगाते हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है, बट इसमें ना बहुत ही वियर्ड सी स्मेल है। प्लास्टर जैसी स्मेल है, या वुड से फेविकॉल जैसी स्मेल है। अब ना मुझे नहीं पता कि वो एक्चुअल में इसकी वैसी वाली ही स्मेल है। मैंने ब्रांड से भी पूछा था, ब्रांड से लाइक ब्यूटी बान से पूछा था कि इट हैज़ दैट वियर्ड स्मेल, बट उन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा भैया ये कस्टमर केयर का नंबर है, इस पर फ़ोन कर लो, इस पर मेल कर दो। तो एक तो ये होता है कि मुझे अगर इमीडिएटली रिप्लाई मिल जाता है देन इट्स फाइन, बट अगर बोलते हैं ना कि इसको मेल करो, उसको मेल करे, इस पे कस्टमर केयर पे बात करो, तो वहीं मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उस ब्रांड से बात करने का। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी। बट हाँ, अगर आप में से किसी ने भी ये यूज़ करी है तो मुझे नीचे ज़रूर बताना कि सच में इसमें वो वाला स्मेल है, लाइक नॉर्मल स्मेल है, या मेरे इस प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम है। लाइक पहले तो मुझे ये हो रहा था कि इसको लगाऊं भी मुंह पे या नहीं, बट देन आई वाज लाइक चल ठीक है यार, अभी है, सितंबर तक है इसकी वैलिडिटी, सितंबर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, लाइक इसकी शेल्फ लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। सो लेट्स सी। फिर भी मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ, एज सच कोई स्किन में प्रॉब्लम तो नहीं मुझे फेस हुई है, बट स्टिल मुझे बताना कि वो स्मेल नॉर्मल है या नहीं अगर किसी ने ये यूज़ करी है। बट फर्स्ट इम्प्रेशन, स्मेल को छोड़ दूँ तो टेक्सचर अच्छा है, मॉइस्चराइज क्वाइट वेल, ठीक है, बट स्टिल आई नीड सम टाइम। नेक्स्ट मैंने पिक किया है यहाँ पे फ्रॉम द प्राट्स ब्यूटी बॉक्स। ये दुकान.com पे है, इंस्टाग्राम पे स्टोर भी है। मैंने आई थिंक आपको सेरावी वाली वीडियो में बताया था। सो यहाँ से मैंने इस बार पिक किया है कैफ़ीन सॉल्यूशन। ना यहाँ मैं बता दूँ पहले ही कि मेरा, इफ़ यू रिमेंबर, मेरा इट्स प्राट्स ब्यूटी बॉक्स के साथ एफिलिएशन था, एफिलिएट कोड था भावना 5। जब आप यूज़ करते हो तो आपको कुछ ऑफ मिलता है, तो उसी का कुछ कमीशन मुझे भी वो देती हैं। तो उस कमीशन से जो 800-900 रुपया बना था, उस पे उन्होंने मुझे ये भेजा है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि कितना हो गया कमीशन का। शी सेड कि 800 एंड समथिंग और 900 समथिंग हुआ है। तो ये जब मुझे दिखी थी तो मैंने उनको बोला था कि आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस वन, और मैं काफ़ी टाइम से इसको ट्राई करना चाहती थी, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है इसके बारे में अच्छा बोलते हुए। सो दैट्स वाई मैं इसको यूज़ करना चाहती थी, लाइक ट्राई आउट करना चाहती थी। तो मैंने उनको पूछा था कि इफ़ इट इज़ अवेलेबल काइंडली सेंड दिस टू मी, एंड शी वॉज लाइक ओके, शी वॉज ओके, लाइक उस टाइम पे तो ये अवेलेबल नहीं थी, बट जैसे ही अवेलेबल हुई शी वॉज सो काइंड इनफ, शी टेक्सटेड मी कि हाँ इट्स अवेलेबल, इफ़ यू वांट आई कैन सेंड इट अक्रॉस। तो आई वॉज लाइक कि ओके काइंडली सेंड। तो हाँ, ये मुझे अभी मिल गई है। इट्स बीन अ वीक सिंस आई वॉज ट्राइंग आउट दिस वन। इसके अंदर देखो, मैं कोशिश करती हूँ मैं जितनी हिंदी बोल सकूँ, बट मेरा जो नेचुरल फ्लो है ना बात करने का, वो इंग्लिश और हिंदी मिक्स है। तो आई डोंट नो, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि तुम ये कैसे बात करती हो, हिंदी में बात करो या तो फिर इंग्लिश में बात करो, ये क्या मिक्स करती रहती हो। बट देखो, मैंने बहुत बार कोशिश करी है। इनिशियली मैं इंग्लिश में बात करती थी, तो उस टाइम पे नया नया था, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं बात कर पाती थी। फिर मैंने कहा चलो प्योर हिंदी में बात करती हूँ, वो भी मुझसे नहीं हुआ।
तो देन आई डिसाइडेड कि इट्स बेटर कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रह के ही बात करूँ, जो जैसी मैं हूँ वैसे ही बात करूँ। जब भी मैंने कुछ आर्टिफिशियल करने की कोशिश की वो मेरे से नहीं हुआ है, सो दिस इज़ द वे आई एम। ऐसे ही मैं नॉर्मल लाइफ में भी मैं ऐसे ही बात करती हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बात करती हूँ, तो आई कांट डू मच। और मुझे नहीं लगता कि मैं कोई ऐसी बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश बोलती हूँ जो एक कॉमन ले मैन लैंग्वेज को ले मैन लैंग्वेज नहीं एक कॉमन आदमी को समझ में ना आए, लाइक बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी मैं हिंदी बोल सकूँ उतनी मैं बोलूँ। चलो, इसमें है 5% कैफीन सोल्यूशन और एक है इसमें ये EGCG, तो ये पिगमेंटेशन के लिए है। काफ़ी अच्छी इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसकी। टेक्सचर बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैंने टेक्सचर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे लगा था सोल्यूशन है तो सिरम जैसा होगा, ड्राई फील होएगा, बट इसके अंदर कुछ ऑयल्स भी डले हुए हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द ऑयल्स, बट फॉर्मुलेशन वाइज इट्स सच अ नाइस फॉर्मुलेशन, आई रियली लाइक इट। इसकी ना आपको बस 1 ड्रॉप चाहिए होती है, लाइक 1 ड्रॉप इज़ सफिशेंट फॉर योर 1 आई। ऑफकोर्स तो दो आंखें हैं तो 2 ड्रॉप्स चलेंगी, बट इट्स वेरी स्मूथ। लाइक ऑयल भी नहीं बोलूँगी मैं इसको, ना ही वाटर बोलूँगी। ऑयल वाटर का एक परफेक्ट बैलेंस है, इंस्टेंटली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट वेकन अप योर आइज़। तो डेफिनेटली जिनको पफी आइज़ का प्रॉब्लम है उनको ये डेफिनेटली हेल्प आउट करेगी। बट हाँ, लॉन्ग रन में फाइन लाइंस को, डार्क सर्कल्स को ठीक करती है या नहीं वो हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने लिया है ये, बहुत ही ज़्यादा फेमस था ये। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि यार इतना फेमस है, आपने ट्राई क्यों नहीं किया, आप भी इसको ट्राई करो, इट्स ब्यूटीफुल वन। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। ये है एस्टेक सीक्रेट, ब्रांड का मुझे नाम ही पता नहीं, शायद यही इसका ब्रांड का नाम है, एस्टेक सीक्रेट और व्हाट, एस्टेक सीक्रेट हेल्थ एंड ब्यूटी नाम है इसका। इंडियन हीलिंग क्ले है ये, इस तरह का जंबो साइज़ पैक है। 1000 रुपये का है, बट ये मुझे काफ़ी अच्छे ऑफ पे मिला है। 454 ग्राम्स का है, 450 ग्राम का है, 1000 रुपये का। मुझे ये पड़ा है अराउंड 400 और 500 के आसपास, कुछ इस पर ऑफ था, कुछ एक मुझे कूपन मिला, एंड देन ये 500 और 400 के आसपास मुझे पड़ा है। इसमें आई थिंक कैल्शियम है, नेचुरल कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले है ये, इसमें आई थिंक कैल्शियम है और बेंटोनाइट है। तो जब मैंने इसको देखा था ना, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं इसको कैसे लगाऊं, पर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको यूज़ किया ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। बस ये हुआ कि जैसे ये सूखा ना, तो मुझे आई वॉज नॉट एबल टू मूव माई माउथ, मैं अपने लिप्स को भी हिला नहीं पा रही थी, लाइक इट वॉज दैट स्टिफ। इसने मेरे फेस को इतना ऐसे कड़क सा बना दिया था ना, मेरे को डर लगने लग गया। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, मेरा फेस सुन्न होने लग गया, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने जैसे ये हाफ ड्राई मतलब हो ही गया था, देन मैंने इस वाटर स्प्लैश करके फटाफट इसको धो दिया, बट एज सच कुछ हुआ नहीं, मुझे कोई रिएक्शन नहीं निकली, टच वुड। बट मैंने सिर्फ एक बार ही इसको यूज़ किया है, तो बस वही डर वाले उसमें ही एक्सपीरियंस आया है। बट आई नीड सम टाइम, देखती हूँ इसको कुछ और टाइम दे के, देन इसका एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर लूँगी। बट हाँ, क्वांटिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी आपको यहाँ मिल रही है, तो मेरा 1 साल लगाऊँ तब भी नहीं ख़त्म होगा, बिकॉज़ इसको ये पाउडर फॉर्म में है। आपको इसको रोज़ वाटर में मिक्स करना होता है, या वाटर में या विनेगर में, एप्पल साइडर विनेगर में मिक्स करके लगाना होता है। मैंने रोज़ वाटर मिक्स करके लगाया था, गर्मी से ना पागल हो गई हूँ मैं, तो या गिव मी सम टाइम, आई टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट मैंने पिक किया है, ये ना बड़े टाइम से ना बहुत सारे लोग रेव कर रहे हैं इसके बारे में, और इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी इसकी धमाल मची हुई है। ये है फ्रॉम फे स्किन, फे SPF जूस। SPF 50 है, PA 4+ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एनी सेक्स कैन यूज़। ये मैंने पहली बार देखा किसी ब्रांड ने से लिखा है कि इट्स लाइक कैन बी यूज बाय एनी सेक्स। तो या इस तरह की है ये पैकिंग, बहुत ही प्यारी सी पैकिंग है। ऊपर यहाँ पे छोटा सा पंप दिया हुआ है। थोड़ी सी मुझे एक्सपेंसिव लगी ये, बिकॉज इस पर मुझे ऑफ नहीं मिला, बट द टेक्सचर ऑफ दिस वन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई लव इट। एज यू कैन सी, मैं इसको काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, 5, 6, 7, 8 बार 5-6 बार कर चुकी हूँ इसको यूज़। क्वाइट गुड, आई लाइक इट। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा प्यारी है इसकी,
बट अगेन जितना टाइम मैंने इसको यूज़ किया मैं बाहर धूप में नहीं निकली हूँ, बट आई विल टेस्ट इट आउट एंड देन आई लेट यू नो कि ये कैसी है। इसके साथ ही ना एक और ये नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, आई डोंट नो कहीं पे लॉन्च हुआ है या नहीं, बट ये मुझे इंस्टाग्राम पे दिखा था। दिस वन इज़ बाय सिप्ला, इट्स कॉल्ड रिवेला। इनकी ये मैंने सनस्क्रीन पिक करी है। ये मैंने आई थिंक 2 महीने पहले ये ब्रांड देखा था, बट उस टाइम पे क्या हुआ, ये सनस्क्रीन आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, मिल नहीं रही थी। देन अभी दोबारा ये वहाँ पे आई थी तो मैंने इसको प्लेस कर दिया था। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिलीवर। इट्स बाय अ ट्रस्टेड ब्रांड, सिप्ला इज़ अ ट्रस्टेड ब्रांड, तो वी कैन ट्रस्ट दी सनस्क्रीन। सो इसमें टाइनोजॉब M है, जिंक ऑक्साइड मिनरल सनस्क्रीन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, PA3 है और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये मुझे कल ही रिसीव हुई है, तो मैंने इसको एक बार ही यूज़ किया था। थोड़ी सी थिक इन कंसिस्टेंसी है आई वुड से, हाँ थोड़ी सी, ये देखो क्रीमी सी है, लोशन, हाँ लोशन बोल सकते हो आप इसको, लोशन लाइक टेक्सचर है पर थोड़ा सा थिक है, एज यू कैन सी, यू सी। सो थोड़ा सा थिक है इन टेक्सचर। यही लगा लेती हूँ वरना वेस्ट हो जाएगी। बट हाँ ओवरऑल इट्स गुड, बट आई नीड सम टाइम टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन कि ये कैसी हैं। काफ़ी सारी सनस्क्रीन्स हैं जो मैंने ट्राई आउट करी हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। आई एम प्लानिंग टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ द सनस्क्रीन वाला वीडियो, सो काइंडली अलाउ मी सम टाइम। कोई वाइट कास्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स मैंने पिक किए हैं फ्रॉम नायका और ये है फ्रॉम द न्यूट्रिजिना। ये है इनकी ब्राइट बूस्ट वाली रेंज। ये मैंने ना 1 साल पहले देखा था इंस्टाग्राम स्टोर पे, इनके न्यूट्रिजिना के पेज पे, एंड उस टाइम मैं सोचा था कि जब ये इंडिया में आएगी मैं इसको डेफिनेटली ट्राई आउट करूँगी। बट देन जब ये लॉन्च हुई, इसके प्राइसेस मैंने देखे एंड इंग्रेडिएंट्स देखे तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे अमेजिंग ये नहीं लगे। बट देन यू नो बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी तो आई थॉट कि चलो ठीक है ट्राई करके देख लेती हूँ। तो एक तो है इनका ये ब्राइट बूस्ट रीसरफेसिंग माइक्रो पॉलिश स्क्रब आप बोल सकते हो, ये है। दूसरा है इनका ब्राइट बूस्ट इल्यूमिनेटिंग सिरम, एंड तीसरा है मेरे पास यहाँ पे इनकी ये ब्राइट बूस्ट जेल क्रीम। तो इन तीनों प्रोडक्ट को मैं यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है। मैं 7 डेज़ चैलेंज ले रही हूँ इनके साथ। 28 को मैंने स्टार्ट किया है, तो अभी देखो 7 दिन जब भी होते हैं आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस, और मे बी आई विल डू इट फॉर 14 डेज़, मे बी 1 और 2 वीक्स के लिए मैं करूँगी। वैसे तो दिस ब्रांड क्लेम्स कि ये 7 दिन में आपकी स्किन को ब्राइट कर देगा, आपके 1 वीक टू ब्राइटर मोर इवन स्किन टोन। तो वही मैं देख रही हूँ कि 1 हफ्ते में क्या करता है। इसके अंदर इन्होंने यूज़ किया है न्यू ग्लूकोसामीन, नैग जिसको बोलते हैं, वो NS स्टाइल ग्लूकोसामीन होता है, इन्होंने ग्लूकोसामीन ऐड किया हुआ है। कुछ इसमें एक्सफोलिएंट्स हैं लाइक मैंडेलिक एसिड, और वाले में आई थिंक नैग है, हाँ इसमें एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, और इसमें भी क्या है मैंडेलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है। तो एक्सफोलिएटिंग काइंड ऑफ अ रेंज है ये। तो मैं इसको रात के टाइम पे ही यूज़ कर रही हूँ, दिन में नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो लेट्स सी, इसको 14 दिन दे देते हैं, 7 दिन बहुत कम है। तो आई शेयर माई फाइनल वर्ड्स ऑन दिस आफ्टर 14 डेज। नेक्स्ट ऑर्डर मैंने प्लेस किया है ऑन ब्यूटी बान। यहाँ पे मैंने XSY के प्रोडक्ट्स पिक करे हैं, एंड यू गाइज नो कि अभी मैं 3-4-5 प्रोडक्ट पिक करती हूँ फ्रॉम अ ब्रांड टू गिव यू अ ब्रांड रिव्यू। तो वहाँ पे क्या था, XSY पे कुछ ऑफ लगे हुए थे 30%, 25%, 10%, 15%। तो मैंने वहाँ से ना ये 5 प्रोडक्ट पिक करे हैं। एक तो मैंने पिक किया है उनका संडे मॉर्निंग रिफ्रेशिंग क्लेंजिंग फोम, विच सैप है, इसके अंदर ग्रीन टी है। दूसरा मैंने यहाँ से पिक किया है इनका हार्ट लीफ माई टाइप कामिंग क्रीम, इस पर भी काफ़ी अच्छी ऑफ थी। नेक्स्ट मैंने यहाँ से पिक की है इनकी कंप्लीट नो स्ट्रेस फिजिकल सनस्क्रीन, और एक मैंने पिक किया है इनका ये सेरा हार्ट और सेरा हार्ट माई टाइप ड्यूओ क्रीम। इसमें एक तरफ जेल है और एक तरफ क्रीम है। ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है, लाइक जिसमें मान लो अगर आपको आपका टी जोन ऑयली है तो वहाँ पे आप जेल लगा सकते हो, आपकी चीक्स ड्राई हैं तो आप वहाँ पे क्रीम वाला पार्ट लगा सकते हो। मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। और एक मैंने पिक किया है इनका मूंगबर्ड पोर क्लैरिफाइंग वॉश ऑफ पैक। तो ये 5 प्रोडक्ट मैंने पिक किए हैं, ये भी मुझे रिसीव नहीं हुए हैं, जैसे रिसीव होंगे
मैं इनको यूज़ करके आपको बता दूँगी ये कैसे हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्लोथिंग की भी शॉपिंग करी है और बहुत सारी कुछ और चीज़ें भी हैं लाइक ज्वेलरी एंड ऑल। सो लेट मी नो कि आप किस तरह की वीडियो देखना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू वॉच फैशन हॉल वीडियो? लाइक मैंने H&M से भी काफ़ी शॉपिंग करी है, तो अगर आप एक फैशन हॉल देखना चाहते हो तो मुझे वो बता देना। जैसे भी आपका होगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल, थोड़ी सी भी हेल्प हुई है। डू गिव दिस वन अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.